श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पे मंचासीन हैं और 88,000 शौनकादिक ऋषिगण कथा श्रवण कर रहे हैं। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज सुखताल के ऊपर राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। अरे भैया, ये जो भगवान का नाम है ना, इतना महत्व है, इतना बलशाली है कि भगवान भी नहीं जानते हैं कि हमारे नाम में बल कितना है। अरे कहां तक बताएं कि कहो कहां लगी नाम बड़ाई, कहो है। अरे जब एक समय की बात है, जब सेतु बंद का काम चल रहा था और भगवान श्री राम जी का नाम लिख के वो पत्थर जैसे ही डालते तो वो पत्थर तैरने लगता। अब भगवान राम ने सोचा, अरे हमारे नाम में इतना पावर, इतना बल है, तो चुपचाप एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पे राम लिखा और डाल दिया। तो प्यारे हुआ क्या, वो पत्थर नीचे ही रुक गया। अरे भगवान नहीं जानते कि हमारे नाम में बल कितना है। इधर दशानन रावण को पता चला कि राम के नाम को लिखकर कोई भी पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर तैरने लगता है। क्या इतना बल है उनके नाम में? लोगों ने कहा, देखो रावण, तुम राजा बने फिरते हो और उधर वो बनवासी आए, उनके नाम में इतना बल है कि उनका नाम लिख दो, पत्थर तैरने लगता है। क्या तुम्हारे नाम से कोई छोटा सा डीला भी तैरा है क्या? रावण तो पहले हंसने लगा, अब चुपचाप गया और एक छोटा सा पत्थर उठाया और डाल दिया। तो उस पत्थर का क्या हुआ? डूबा नहीं, तैरने लगा। सभी लोग जय जयकार बोलने लगे, बोलो दशानन रावण की। सब लोग जय जयकार बोलने लगे। अब रात्रि को दशानन रावण अपने घर आया। मंदोदरी ने पूछा, स्वामी, हमने सुना है आपने पत्थर फेंका वो तैरने लगा, क्या ये बात सच है? रावण कहता, हाँ बिल्कुल सच है। अरे जब वो बनवासी हैं, उनके नाम में इतना बल है, तो हम तो दशानन हैं, कि हमारे नाम में बल नहीं होगा? अरे हमारे नाम में भी बल है। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, आप सारे संसार से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं बोल सकते। अरे पति कितना भी कुछ भी करे, हर इंसान के सामने छुपा लेगा, लेकिन पत्नी जानती है कि हमारा पति कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, सब कुछ जानती है। तो स्वामी होंगे आप दशानन रावण,
अपनी प्रजा के लिए होंगे, हम जानते हैं। अरे इतने तो पुण्य आपने किए नहीं हैं जो आपके नाम से पत्थर तैरने लगे। सच क्या है ये बताइए। तो रावण कहता है, मंदोदरी, हमने पत्थर उठाया, वो तैरा भी, लेकिन उसके जो बीच की कथा है ना, वो क्या है? हमने पत्थर उठाया और धीरे से राम का नाम लिया। ये पत्थर तुझे राम की सौगंध है कि तू डूबना नहीं। और मैंने पत्थर फेंका तो वो पत्थर तैरने लगा। तो इतना बल है भगवान राम के नाम में, कहो कहां लगी नाम बड़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई। राम भी नहीं बता सकते हैं, तो इतना बल है। इधर सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, महाराज ध्रुव हुए और ध्रुव के ही वंश में आगे जाकर राजा प्राचीन वर्धी हुए हैं और इनके पुत्र हुए हैं 10 प्रचेतागण। और प्रचेतागण तपस्या करने के लिए गए, संतान उत्पत्ति की और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दक्ष। जो सती के पिता थे वो दूसरे दक्ष थे और ये जो हैं ये दूसरे दक्ष हैं, लेकिन हैं एक ही। उधर बकरे का सिर लगा और जब मृत्यु हो गई तो दोबारा जन्म लिया प्रचेताओं के घर में। दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ अशिकनी के साथ में और उधर हुआ था प्रसूति के साथ में। उधर 16 कन्याएं थी, इधर 60 कन्याएं होंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जाओ, सृष्टि को भी बढ़ाना है। तो अशिकनी से विवाह किया और सर्वप्रथम इनके पुत्र हुए 10,000। पिताजी प्रणाम, क्या आज्ञा है? अरे बच्चों जाओ, तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। तो 10,000 जो पुत्र थे वो चल पड़े तपस्या करने के लिए और रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा हम तपस्या करवे जा रहे हैं। काय खिलाने? अरे सृष्टि को विस्तार करना है। अच्छा तुम सृष्टि का विस्तार करोगे? हाँ बाबा। तो ये बताओ, क्या दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम सुना है तुमने? ना बाबा मैंने ना सुनो। अच्छा क्या पुष्चली के पति को जानते हो? नहीं बाबा। क्या तुमने कोई ऐसा बिल जानते हो जिस बिल के अंदर प्रवेश कर सके और बाहर ना निकल पाए? नहीं बाबा हम नहीं जानते। तो कायक भैया सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं। अब उन्हें तो बना दिया अपना चेला, वो चले गए। इधर दक्ष को बड़ा क्रोध आया, अरे नारद ने हमारे पुत्रों को भिखमंगा बना दिया। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया तो अब की बार दक्ष ने 1000 पुत्र को फिर जन्म दिया, फिर भेज दिया सृष्टि का विस्तार करने के लिए। उनको भी नारद जी मिल गए, फिर वही प्रश्न किए, अच्छा बाबा आप ही बता दो कि दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो कहते बालकों दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। जन्म भी देती है और मृत्यु भी होती है। और पुष्टली का पति कौन है? तो पुष्टली पति का है माधव, केशव, हमारे गोविंद। अच्छा तो ऐसा कौन सा बिल है जो जाने का तो द्वार है, आने का नहीं है? तो उस बिल का नाम है मोक्ष। अगर एक बार मोक्ष पाले तो बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी, सिर्फ मोक्ष हो जाएगा।
अब जैसे ही प्रजापति दक्ष ने ये सुना, अब तो क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे हमें कहीं नारद मिल तो जाएं, हम बताएंगे उन्हें कि हम क्या हैं। अब भगवान की कृपा, नारद जी भी मिल गए। और जैसे ही नारद जी को दक्ष ने देखा, हजारों गालियां सुना दी कि अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया असाधु कार्य भकाणाम भिक्षुर्मार्गा प्रदर्शितः। अरे नारद, तू अपने को संत मानता है, अपने को तू ऋषि मानता है। अरे भीख मंगों के गुरु, हमारे पितरों को भी भीख मंगाने वाला तूने बना दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा पैर एक जगह टिके नहीं, चलता ही रहे। नारद चाहते तो श्राप के बदले श्राप दे सकते थे, लेकिन श्राप नहीं दिया, क्योंकि नारद जी के भी भ्राता है प्रजापति दक्ष। श्राप नहीं दिया, क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं उनको एक जगह कहते हैं रमता जोगी और बहता पानी। तो संत को आज इधर कल उधर चलना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे सुखदेव जी थे, हमेशा वन में रहते, साधना करते, तपस्या करते, और अगर मांगने आते तो कितनी देर रुकते, जितना समय एक गाय को दुहने में लगता है। जितना समय गाय को दुहने में लगता है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 मिनट। भिक्षा मिल जाती तो पा लेते, नहीं मिलती तो चले जाते, आवाज नहीं देते थे। तो संतों को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए। अब नारद जी चले गए, और अब की बार दक्ष ने, अशिकनी ने फिर 60 कन्याओं को जन्म दिया। जब पहले प्रजापति दक्ष थे तो 16 कन्याएं थी, अब 60 कन्याएं हुई। और उन 60 कन्याओं में 13 अपनी पुत्री का विवाह किया कश्यप जी के साथ में, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा इत्यादि। और 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई। और जो कश्यप की पत्नी है दिति, उनके हुए राक्षस, जिनका विवाह हुआ राक्षस के साथ में। और रचना का विवाह हुआ दुष्टा ऋषि के साथ में, जिनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। और सुखदेव बाबा कहते, राजन, देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, अपना पुरोहित बनाया। परीक्षित जी ने प्रश्न का, बाबा, जहां तक हमें ज्ञान है देवताओं के गुरु एक ही हैं, कौन? बृहस्पति जी। फिर विश्वरूप को पुरोहित क्यों बनाया? ये कथा जरा हमें थोड़ा विस्तार से समझाइए। बाबा कहते, राजन, एक बार की बात है कि स्वर्ग में नृत्य चल रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। देवराज इंद्र मस्त होकर नृत्य देख रहे थे, और उसी समय देवराज इंद्र के जो गुरुजी हैं बृहस्पति जी आ गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी को देखा, और देख के भी अनदेखा कर दिया, जैसे मानो हमने देखा ही नहीं है। क्योंकि गुरुजी को देखेंगे तो भैया स्वागत सत्कार तो करना ही पड़ेगा, और अगर स्वागत सत्कार करने लगे तो जो नृत्य का आनंद है वो चला जाएगा। गुरुजी ने कहा, वाह चेला, तू नृत्य में इतना मस्त हो गया कि अपने गुरुजी को भूल गया। तुरंत बृहस्पति जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बृहस्पति जी कहीं नहीं मिले।
भागते हुए गए ब्रह्मा जी के पास में। अरे पितामह, हमारे गुरुजी हम लोगों को छोड़ के चले गए, बिना गुरु के हम कैसे रहेंगे, तो क्या करें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं देखो, देवताओं दैत्यों के दो भांजे हैं, सन्निवेश और विश्वरूप। और जो विश्वरूप है बड़ा ज्ञानी है, तो उससे विनती करो जाकर, उसे अपना पुरोहित बनाओ। और भैया इतना याद रखना, वो दैत्यों का भांजा है, अगर उससे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे माफ करना, क्योंकि तुम्हारा तो साथ देगा। अगर कहीं कभी पर भी दैत्यों का भी नाम ले लिया तो उसे माफ कर देना। ठीक है पितामह। अब सारे देवता विश्वरूप के पास में गए। विश्वरूप से कहा, भैया आप हमारे पुरोहित बन जाओ। विश्वरूप ने सीधे ही मना कर दिया, अरे देवताओं, अरे देवराज इंद्र, हम पुरोहित नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो पुरोहित का कार्य है ये बड़ा निंदित है। वशिष्ठ जी से जब कहा गया आप पुरोहित बन जाओ, तो पहले तो वशिष्ठ जी ने मना किया, और बाद में जब पता चला कि इसी वंश में हमारे राघव आ रहे हैं, तब जाकर पुरोहित बने। विश्वरूप कहते, देवताओं हम लोग तो भोजन भी करते हैं, तो कैसे करते हैं, सिलोंच वृत्ति। कैसे, खेतों में जब गेहूं की फसल काट दी जाती है और उसमें जो 2-4 दाने पड़े रहते हैं, उसे कहते हैं शीला, और उसको बीन के लाते हैं, वो खाते हैं। या फिर कहीं गल्ला मंडी है, कोई व्यापार करते हैं गल्ला का, तो जब शाम को सब गेहूं बटोर के ले जाते हैं, तो वहां पर जो 2-4 दाने पड़े रहते हैं, उनको बीन के हम लाते हैं, और इसी प्रकार से हम पेट पूजा करते हैं। ये कार्य हम नहीं करेंगे। देवताओं ने बड़ी विनती की, तो विश्वरूप ने कहा चलो ठीक है। अब विश्वरूप तो देवताओं के साथ में गए। सबसे पहले विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच धारण कराया, क्योंकि इसमें इतना बल है कि इसको अगर कंठस्थ कर ले तो पहली बात तो हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ जाती है, और कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत पास में भी नहीं आता। अरे कहते एक बार एक ऋषि थे, उनको नारायण कवच बिल्कुल कंठस्थ हो गया, और भगवान की कृपा से उनकी हो गई मृत्यु। तो उनकी हड्डियां पड़ी हैं, और ऊपर से आकाश मार्ग से चित्ररथ नाम का गंधर्व निकला। तो जैसे ही उन हड्डियों के पास में पहुंचा, तो उसका रथ अपने आप ही नीचे गिर गया। तभी तक गंधर्व ने देखा जो बाल खिल्ले ऋषि हैं, जो हमारे साक्षात देवता सूर्य नारायण हैं, उनके रथ के आगे आगे भागते हैं बाल खिल्ले ऋषि। अरे ऋषियों, हम जा रहे थे और यहाँ पर गिर गए। उन ऋषियों ने कहा, यहाँ पर एक ऋषि की हड्डी पड़ी हुई है, जिन्हें नारायण कवच कंठस्थ था, तो उनकी हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई है। तो पहले उनकी हड्डियों को जल में प्रवाहित करो, फिर तुम आगे जा सकते हो। तो इतना बल है नारायण कवच में। अब विश्वरूप ने देवताओं से कहा, भैया अब तुम लोगों को एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, पहले तो विश्वरूप देवताओं को आहुति देते हैं,
और चुपचाप 1 2 4 आहुति अपने मामाओं को भी डाल देते हैं, अपने दैत्याओं को भी डाल देते हैं। ओम बलि स्वाहा। देवराज इंद्र हाथों के देवता हैं। देवराज इंद्र ने सोचा भैया आहुति तो हम अपने हाथ से डाल रहे हैं, लेकिन ये हमें नहीं मिल रही, ये जा कहां रही है। तभी पता चला विश्वरूप अपने मामाओं को भी 2 4 आहुति दे देते हैं। देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। सुखदेव बाबा कहते राजन विश्वरूप के 3 सिर थे, एक से मदिरा पीता, एक से अन्न खाता, सब मुख अलग अलग थे। देवराज इंद्र को आया क्रोध, निकाली अपनी तलवार और तीनों सिर काट दिए। जैसे ही तीनों सिर काटे कि ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। पहले तो देवराज इंद्र भागे, हजारों वर्षों तक छुपे रहे, तभी तक ब्रह्म हत्या चली गई। जब इंद्र दोबारा फिर स्वर्ग में आए, ब्रह्म हत्या सफेद सफेद धोती पहने हुए, बाल ऐसे ही हैं, आके खड़ी हो गई। देवराज इंद्र कहते हैं भैया आप कौन हो? अरे इंद्र हम ब्रह्म हत्या है, तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की है, हमें धारण करो। अगर नहीं धारण कर सकते हो तो हमें विभाजित कर दो, किसी को दे दो। देवराज इंद्र ने 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। पहला भाग दिया पृथ्वी को। पृथ्वी ने कहा भैया अरे इंद्र हम तुम्हारी ब्रह्म हत्या क्यों लें? देवराज इंद्र ने कहा भैया एक लाभ भी है, क्योंकि किसी को कुछ देते हैं तो पहले उसका लाभ बताते हैं। एक लाभ भी है क्या कि पृथ्वी में कितने भी गड्ढे करो 2 4 दिन में समतल हो ही जाती है, तो ये तो है लाभ। और ब्रह्म हत्या क्या है? तो जो पृथ्वी में ऊसर भूमि है जिसे कहते हैं बंजर, वो है ब्रह्म हत्या। दूसरा भाग दिया जल को, जो फेने के रूप में है। जैसे आप लोग 3 4 दिन तक जल को रख दें तो उसमें जो फेना निकलता है वो है ब्रह्म हत्या। और तीसरा भाग दिया वृक्षों को, जो गोंद के रूप में है। जो वृक्षों में गोंद निकलता है वो है ब्रह्म हत्या। और चौथा भाग दिया स्त्रियों को, जो रज के रूप में है। अब ब्रह्म हत्या को तो बांट दिया, और जो विश्व रूप के पिताजी हैं दुष्टा ऋषि, उन्हें पता चला अरे इंद्र पहले तो तूने हमारे पुत्र को अपना पुरोहित बनाया, और जब तेरा काम निकल गया तूने हमारे पुत्र को मार दिया। बहुत विशाल एक यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए। इंद्र शत्रु विवर्धस्वा माम चिरम जहिवे दुषम। इंद्र को मारने के लिए एक बड़ा विशाल यज्ञ किया, लेकिन मंत्र में त्रुटि हो गई। मंत्र में छोटी सी त्रुटि हो गई। बोलने ये जा रहे थे कि इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, और उल्टा क्या हो गया कि इंद्र से मरने वाला प्रकट हो। जैसे ही आहुति बोलकर यज्ञ में हवन में आहुति दी, तुरंत एक बड़ा विशाल राक्षस दैत्य प्रकट हो गया। और वो दैत्य कौन है, उसका नाम क्या है, इस सायकालीन वेला में हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे।